तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो है टॉपिक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जो है क्लास 10th के इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे। वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, उनकी परिमाप, त्रिज्याखंड, इन सभी चीज़ों का हम लोग बारी बारी से अच्छे से कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो देखिए वृत्त क्या होता है। तो कोई पॉइंट्स से हम एक चाप लेकर और एक पॉइंट से स्टार्ट करके और उसी पॉइंट पे पुनः आते हैं तो वह वृत्त कहलाता है। मतलब कि इसका जो है मिडिल पॉइंट्स, इसको केंद्र बोला जाता है। ये इनकी जो मिडिल पॉइंट है उसको केंद्र बोला जाता है। और केंद्र पे, वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। अब यहाँ पे जो है वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। इसकी परिमाप की बात करें, परिमाप या परिधि बोलते हैं इसको हम लोग, तो ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, देखिए इसको मैं इसलिए शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि ये बातें सब आप लोग अच्छी तरीक़ा से पहले से जानते हैं। हम लोग को मेन जो टॉपिक है इस क्लास के अकॉर्डिंग वो पढ़नी है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड यानी वृत्त का त्रिज्याखंड। दूसरा है हमारा वृत्त का वृत्तखंड। ठीक है, फिर तीसरा हम लोगों को स्टडी करनी है संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ये टॉपिक हम लोग को अध्ययन करना है। तो बारी बारी से हम लोग त्रिज्याखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, संगत चाप की लंबाई क्या होती है, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वृत्त है। इस वृत्त के केंद्र से इसके परिधि पर जब कोई दो त्रिज्याएं प्रतिच्छेद करती है, यानी दो त्रिज्याएं जो है मिलती है, तो ये दो पार्ट्स में बट जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको O मान लेते हैं, ये P है, और Q, यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं R। तो OPRQ जो है वह त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये त्रिज्याखंड कहलाता है। एक ये नीचे वाला पार्ट्स है, ये भी त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको फिगर से दिख रहा होगा कि ये वाली पार्ट्स छोटा है, ऊपर वाली पार्ट जो है वह क्या है? छोटा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। तो लघु त्रिज्याखंड हो गया। और नीचे वाली पार्ट्स जो है वह क्या है? दीर्घ, यानी बड़ा है। तो बड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, तो हम लोग त्रिज्याखंड को देखें कि लघु त्रिज्याखंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है। ठीक है, चलिए आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड को हम लोग समझ लेते हैं। तो वृत्तखंड को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए आप, जीवा क्या होता है? ठीक है, और दूसरा जो है वह व्यास। तो व्यास आप लोग जानते हैं, जीवा भी जानते होंगे। जब किसी वृत्त के एक पॉइंट, परिधि के एक पॉइंट से लेकर और इसके केंद्र से होते हुए दूसरे पॉइंट तक कोई रेखा मिलाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? वो व्यास कहलाता है। लेकिन जब वृत्त के परिधि से एक पॉइंट से लेकर
और दूसरे पॉइंट तक मिलाया जाए जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है तो हम लोग इस रेखा को बोलते हैं जीवा। ओके, तो जीवा समझ में आ गया, व्यास भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं वृत्तखंड। तो यहीं से आप लोग वृत्तखंड को इजीली समझ सकते हैं। देखिए जब किसी भी वृत्त में क्या हो, कोई जीवा उसको दो भागों में बांटता हो तो ये वाला पार्ट जो है और आपका नीचे वाला पार्ट जो है वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, यानी ऊपर वाली पार्ट्स वृत्तखंड और ये नीचे वाली जो पार्ट्स है वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। देखिए है ना, ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा, वृत्तखंड। ठीक है, चूंकि ये छोटा है तो इसको हम लोग लघु बोलते हैं, तो ये हो गया लघु वृत्तखंड। चूंकि ये बड़ा है तो इसको हम लोग दीर्घ बोलते हैं, तो ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चाप की लंबाई क्या होती है ना, संगत चाप की लंबाई क्या होती है। तो त्रिज्याखंड, हम सबसे पहले एक त्रिज्याखंड बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका रहा एक त्रिज्याखंड। ठीक है, तो जी ये वाली पार्ट्स होती है त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई पूछता है ना। तो ये वाली जब जो पार्ट्स होती है बोले तो ओ पी क्यू है ना आर, तो पी आर क्यू जो है ये लंबाई ये कहलाता है आपका चाप की लंबाई। ठीक है, यहाँ थीटा एंगल वो जो है इंसिडेंट करती है इस जो है केंद्र पे है ना, तो ये चाप की लंबाई कहलाती है। तो हम लोग को अब जो है चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग को स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम बारी बारी से आप लोग को सारे फॉर्मूले एंड उसका प्रूफ इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो हमारा है पहला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वह किस तरीका से आया। तो देखिए एक वृत्त है, हमने एक त्रिज्याखंड ड्रॉ कर लिया, सिंपली समझ चुके हैं। तो यहां पे जो है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है हम लोग जानते हैं। देखिए कि जब कोई वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, कोई वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं है ना, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कब हुआ? जब 360 डिग्री था। लेकिन जब 1 डिग्री कोण आंशित करे वृत्त के केंद्र पे तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय ये एक एक नियम के नियम से क्या चलाएगा? नीचे है ना, तो क्या हो गया? 360। आप लोग एक एक नियम अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बाय 360। लेकिन अब वृत्त के केंद्र पर थीटा एंगल, क्या थीटा एंगल आंशिक रूप से बने तो क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360। क्या हो जाएगा? 360 इंटू ये थीटा। ओके, तो अब क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 इंटू थीटा। इसको हम लोग थोड़ा सा सजा कर लिख लेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यही वाली फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा है चाप की लंबाई, ठीक है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि चाप की लंबाई क्या होता है। तो इसी में देखिए जो ये चाप है, ठीक है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यही कहलाती है त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई। ओके, तो ये वाली जो है डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं कि जब 360 डिग्री का कोण केंद्र पर आंशिक रूप से बनता है तो इसकी जो परिधि होती है, क्या होती है, परिधि, क्या होती है, परिधि, परिधि, ठीक है, क्या होती है, परिधि, वह कितनी होती है, परिधि कह लो या फिर आप इसको जो है लंबाई कह लो, वृत्त क्या कह लो, लंबाई, क्योंकि टोटल जो लंबाई है सर्कल का वही वृत्त का परिधि होता है, ठीक है ना। तो परिधि क्या हो जाएगी इसकी 2 पाई आर। ओके, लेकिन जब 1 डिग्री आंशिक रूप से केंद्र पर कोण बनता है तब क्या हो जाएगी इसकी परिधि, परिधि या फिर इसको लंबाई बोल सकते हैं आप लोग, परिधि या फिर लंबाई बोल सकते हैं। ओके, ये कितनी हो जाएगी, तो 2 पाई आर बाय 360। ओके, लेकिन जब ये थीटा एंगल बने उसके केंद्र पे तो क्या हो जाएगा, तो इसकी लंबाई जो है ना, हम यहां लंबाई लिख देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई इसकी 2 पाई आर बाय 360 डिग्री और ये थीटा इसके इंटू में चला आएगा। ओके, अब देखिए यहां पे जो है हम लोग जो थोड़ा सा सजा कर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वह दूसरा निकल के चला आया, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला निकल के चलाया, क्या देखिए, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये आपके अगले प्रश्नावली में काम देगा, यानी 12.1 से लेकर के और 12.3 तक मैं अगले वीडियो में इसको करवा दूंगा, ठीक है। इस प्रश्नावली को बारी बारी से अध्ययन करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। तो बेसिक ये था। अब जो है एक और क्वेश्चंस आता है, वह है तीसरा फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला जो है वह होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, ये होता है। तो देखिए इसको हम लोग वृत्तखंड, देखिए मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, तो ये वृत्तखंड कहलाता है, आप लोगों को समझा दिए हैं। तो इसकी क्षेत्रफल निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी अभी आपने देखा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, वैसे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है तो वो याद नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, और इसकी जो रेडियस होती है ना, वृत्त का जो रेडियस होता है वो लेना होता है। तो ये r हो गया, इसका स्क्वायर और साइन थीटा। थोड़ा यहाँ पे आप लोग को याद रखना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज संगत का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आप लोग 1/2
आधार गुने ऊंचाई नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सिंपली आपने इसको तो पहले याद रख कर चुका था, है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग, बस इसमें 3 फॉर्मूले यूज होंगे, है ना। 12.1 से लेके 12.3 तक का जो क्वेश्चन है, मात्र उसमें 3 फॉर्मूले यूज होंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट था, उसको आप लोग याद रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आप लोगों को 12.1 का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसको अच्छी तरीक़ा से स्टडी कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।